सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार आपका फिर से यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो ऑलरेडी मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं या फ्यूचर में प्लान किया हुआ है मर्चेंट नेवी में आने का। तो उनके लिए एक सर्कुलर आया हुआ है 39/2025। ये सर्कुलर 18 सितंबर को आया हुआ है। अभी मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर सर्कुलर में क्या बताया हुआ है या क्या नई चीज़ें हुई हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मर्चेंट नेवी का जो सेलर है, जब तक वो जहाज पे रहता है, जहाज पे उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ केस हो गया तो उसकी फैमिली को बेनिफिट्स मिलता है। लेकिन वही अगर बंदा घर पे है, समझ लो, जैसे अभी छुट्टी पे आया 3 महीना घर, अगर घर पे रहने के बाद उसके साथ कुछ एक्सीडेंटल हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, उसकी फैमिली को कुछ नहीं मिलेंगे। लेकिन अब यही सब चीज़ों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज किया है, DGCP ने चेंज किया है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि 1 बाय 1 कि कितनी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई है। सबसे पहले एक स्कीम लाया हुआ है SBS। अगर कोई सीमैन की मौत हो जाती है तो उसको आर्थिक बेनिफिट दी जाएगी, उसकी फैमिली को आर्थिक बेनिफिट दी जाएगी। दूसरा IBS, एक है इनवैलिड बेनिफिट स्कीम। अगर कोई सीमैन किसी कारणवश, चाहे वो मेडिकल समझ लो चाहे कोई और कारण समझ लो, उसकी वजह से शिप पे नहीं जा पा रहा है दोबारा, तो उसको भी एक स्पेशल बेनिफिट दिया जाएगा। ऑब्वियसली अगर वो मेडिकली अनफिट हो गया तो कैसे जॉब करेगा, तो उसको तो फिर बेकार हो जाएगा ना उसका लाइफ, इसलिए उनको एक अलग स्कीम के तहत फंड दिया जाएगा। तीसरा है फैमिली बेनिफिट वेलफेयर स्कीम। अगर नाविक के बच्चे, मतलब कोई सीमैन का बच्चा कहीं अच्छे से पढ़ना चाहता है और उसको फ़ंड का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो फ़ंड भी प्रोवाइड किया जाएगा अब सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एक और बहुत मस्त है MBS, मतलब मेटर्निटी। जैसे अगर कोई सीमैन की वाइफ प्रेग्नेंट है और उसको डिलीवरी के टाइम पे पैसे की कमी पड़ रही है, ये सब हो रहा है, ये अभी गवर्नमेंट डायरेक्ट उनको उस स्कीम के तहत पैसे मिलेंगे। ओल्ड एज बेनिफिट्स, अगर कोई सीमैन का 65 के ऊपर एज हो गया तो ऑब्वियसली बात है यार, 65 हो गया तो वो तो जॉब पे शिप पे जा नहीं पाएगा, या गलती से गया भी तो मुझे नहीं लग रहा उतना साल करेगा, तो उनको एक अलग स्कीम के तहत पैसे दिए जाएंगे ताकि वो आप अपने आगे की लाइफ अच्छे से निकाल लें। एक और चीज़, डेथ ऑन बोर्ड बेनिफिट स्कीम। अगर कोई नाविक सीमैन की ड्यूटी के दौरान, मतलब शिप पे है और वो अगर ख़त्म हो गया तो उसकी फैमिली को किस तरह से पैसे दिए जाएंगे या किस तरह की हेल्प की जाएगी, उसका ये इस सर्कुलर में है। एक्स ग्रेसिया स्पोर्ट्स स्कीम EBS, ये अगर कोई नाविक, अगर कोई सीमैन, समझो ईरान में अभी बीच में रिसेंटली बहुत केसेस दिख रहेंगे आप, कोई ईरान में फंस गया, कोई इराक में फंस गया, शिपिंग कंपनी कह रही है मैं नहीं निकाल पाऊंगा, उसके लिए मच होता है, 1 महीना निकल जाता है, 2 महीना। लेकिन अब एक स्कीम लाया हुआ है, स्कीम के तहत अब गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसे देगी उनको निकालने के लिए, उस जगह से निकालने के लिए। और हो गया मेधावी छात्रों के लिए पुरस्कार AMCS, ये एक स्कीम है। अगर कोई सीमैन का बच्चा कोई मतलब बहुत टैलेंटेड है, उसने रैंक वैंक लाया हुआ है, तो उनको भी मतलब कुछ अलग से हेल्प किया जाएगा। ये सब जितनी भी स्कीम है, जैसे आपको शायद नहीं पता रहेगा, जितनी भी स्कीम अभी आई हुई है ये थोड़ा बहुत थी पहले बट उतनी नहीं थी। जैसे अगर किसी का ऑनबोर्ड डेथ हो जाता था या अगर घर पे है और उसके साथ एक्सीडेंट हो गया तो उसको भाई कुछ नहीं मिलता था। ऑनबोर्ड डेथ होएगा तो उसको सिर्फ पैसे मिलते थे शिपिंग कंपनी की तरफ से, मतलब जो कंपनी, जैसे XYZ कोई भी कंपनी पकड़ लो, उस कंपनी में अगर वो बंदा सेल कर रहा है तो पैसा उसके थ्रू मिलता था, गवर्नमेंट कुछ नहीं देता था। या तो बहुत करेगा तो यूनियन पैसा देता, जैसे NUSI हुआ, FSCI हुआ, ये सब यूनियन। लेकिन अब डायरेक्ट गवर्नमेंट पैसा देगा, मतलब भारत सरकार डायरेक्टली पैसा देगा उसकी फैमिली को या सीमैन को। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो अब गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ रहा है ये सब चीज़ों में, और गवर्नमेंट खुद से खुद से हेल्प करेगा। जैसे कि बस इसका एक प्रोसीजर है, इसका एक फॉर्म आता है, फॉर्म उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, DGCP की वेबसाइट पे, या तो जो सीमैन प्रोविडेंट फंड वाली वेबसाइट है उस पर भी फॉर्म अवेलेबल रहेगा। वो फॉर्म भर के आपको भेजना पड़ेगा तो ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये वीडियो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मर्चेंट नेवी में है, जो फ्यूचर में आने वाला है मर्चेंट नेवी में, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कई लोग मैसेज कर रहे थे कि इस वीडियो को एक्सप्लेन करो, आखिर इसमें क्या नया आया हुआ है, ये सर्कुलर में क्या नया आया हुआ है। तो यही है, जितना भी ये वीडियो में मैंने बताया या जो सर्कुलर आया हुआ है ये पूरा सीमैन के रिलेटेड है। सीमैन की लाइफ आगे कितनी बेटर हो जाएगी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि ये सब जो स्कीम आई हुई है सब पहले कुछ नहीं था, इक्का दुक्का स्कीम था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाके बहुत अच्छा काम किया। सो वंस अगेन
आप लोग को भी समझ में आ रहेगा होप वीडियो। और वंस अगेन थैंक्स टू डीजी शिपिंग भारत सरकार कि इतना सीमैन के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि अभी हमारा पूरी दुनिया में हमारे सीमैन के, इंडियन सीमैन के परसेंटेज बढ़ रहे हैं और इंडियन सीमैन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये लोग ऐसी फैसिलिटी लाए, उसके लिए थैंक यू सो मच।